Hello friends, welcome to my channel. Today I am with a easy question asked in NDA एग्जाम। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस cos 12 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ हिंट देना चाहूँगा कि sin 18 की वैल्यू ये होती है -1 प्लस अंडर रूट में 5/4, cos 18 की वैल्यू, tan 18 की वैल्यू। इतना ही नहीं, मैं आपको sin 36 की वैल्यू, cos 36 की वैल्यू, sin 54, cos 54 एंड ऑल द थिंग्स, मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं कि आप कैसे कैसे इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उनकी क्या वैल्यू हो सकती है। लेकिन मैटर ये है कि इनमें से ये वैल्यूज़ आ कहाँ से रही हैं सारी। असल क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं sin 18 की वैल्यू कैसे आई है इस बात को सॉल्व करूँगा, और जैसे ही हम sin 18 की वैल्यू पा लेंगे वैसे हम cos 18, tan 18 और सारी वैल्यूज़ ईजिली कैलकुलेट हो जाएगी, और वो आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी। डू दैट एक्सरसाइज वेरी वेल। नाउ कम बैक टू आवर पॉइंट। आवर पॉइंट इज कि हमें सॉल्व करना है साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। आपको यही ट्रिक एक याद रखनी है, हमेशा यह याद रखिएगा। ये जो ट्रिक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ के फॉर्म में आए कि 18 है, 17 है, 20 है, 21 है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। जैसे कि आप साइन 0 की वैल्यू तो जानते हैं, 30 की वैल्यू जानते हैं, 45 की वैल्यू जानते हैं, आप 60 की वैल्यू जानते हैं, आप 90 की वैल्यू जानते हैं, और इसके साइक्लिक परमुटेशन में सारी चीज़ जानते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट 31 टू 44 या फिर 0 टू 29, ये सारी डिग्रीज की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो जब भी आप ऐसी चीज़ों के बीच में आएँ तो आप कोशिश करिए कि आप उसको चेंज कर दें इन किसी भी फॉर्म में, तो वो डेफिनेटली एक इजी टास्क होगा उसको सॉल्व करना। जैसे अगर मैं यहाँ दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 90 हो जाएगा। और अब ये हमारे डिज़ायर्ड फॉर्म में, क्योंकि हम इसकी वैल्यू जानते हैं, साइन की भी, इसकी साइन 90 भी जानते हैं, कॉस 90 भी जानते हैं, टेन 90 भी जानते हैं, एवरीथिंग वी नो दिस। सो और एक तो ये ट्रिक थी यहाँ पे जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए हर क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2a + 3a = 90 मैं ये कर रहा हूँ। तो हम कहाँ आ जाएंगे, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद की सारी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हैं, आप आराम से इसको समझ लेंगे। 2a = 90 - 3a। अब देखिए अगर आप दोनों, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो साइन ऑफ 2a = साइन ऑफ 90 - 3। 90 - 3a की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस होगा साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, और दिस इज इक्वल टू साइन 2। वेरी गुड। अब बेसिक हमारा कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ क्या कहता है, ये जो जगह हम आए यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दोनों तरफ, एक तरफ साइन एक तरफ कॉस है, तो हम दोनों को क्या करें कि किसी एक में चेंज कर दें, साइन में चेंज कर दें या कॉस में चेंज कर दें। और क्योंकि हमें साइन के टर्म में वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं साइन में दोनों को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसको चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a = cos 3a का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 cos क्यूब a - 3 cos a। अच्छा, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, सारी आइडेंटिटी एक ही वीडियो में सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल सा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको जिस भी आइडेंटिटी को सॉल्व करने में, प्रूव करने में अनईजी फील हो, यू विल बी कमेंट मी, मैं ज़रूर इस पर भी एक वीडियो अवश्य बना दूंगा उस स्पेशल आइडेंटिटी। तो अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि मैं किस डायरेक्शन में अपनी कैलकुलेशंस को ले जा रहा हूँ। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, -2 sin a cos a = 0। अब देखिए cos cos cos, so definitely cos will be a common, so what we left 4 cos square a माइनस, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 2 sin a, और जो यहाँ पे -3 हुआ तो वो उसको बाद में लिख रहा हूँ। अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट होगी जो मैंने पिछली 1-2 वीडियो में उसकी चर्चा की है, वैसे कॉन्सेप्ट की, कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली वन ऑफ देम = 0, कोई ना कोई एक ज़रूर 0 होगा। तो क्या केस 1 ये बन सकता है कि cos a = 0, क्या ये पॉसिबल है? cos a क्या 0 हो सकता है? जहाँ पे a तो हमें गिवन है ना,
ए तो 18 डिग्री है, तो क्या cos 18 की वैल्यू 0 हो सकती है? दिस इज इम्पॉसिबल। और इसको इवन दो हम इतना ही नहीं, इतना भी कह सकते हैं कि cos a की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। तो आप कैसे जान सकते हैं? ये देखिए इजीली आप ग्राफ बनाइए cos a का, cos फंक्शन का ग्राफ बनाइए, तो आप देखेंगे cos फंक्शन का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ ऊपर से शुरू होता है, वो साइन फंक्शन का ग्राफ वहाँ से शुरू होता है, तो ये सिर्फ डेफिनेटली इन्हीं पॉइंट्स पे 0 है। इसका मतलब cos जो 18 है वो यहाँ कहीं आएगा, सो cos 18 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। सो फर्स्ट केस तो हमारा खत्म हो गया। इसका मतलब डेफिनेटली ये वाली जो क्वांटिटी है ये 0 होगी। चलिए 4 cos स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये डेफिनेटली 0 होगा। अब देखिए अगर ये 0 है तो अब फिर से हमारा बेसिक जो कैलकुलेशंस हमने सीखे हैं उस हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि ये कॉस में है, ये साइन में है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको भी साइन में ही चेंज कर दे रहा हूँ ताकि ये एक ही किसी साइन फॉर्म में आ जाए, साइन के फॉर्म में आ जाए टोटल। अगर आप कॉस में चेंज करते हैं तो भी आप डेफिनेटली किसी न किसी फॉर्मूले पे पहुँचेंगे, बट दैट इज़ नॉट ईजी क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट में, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन के पर्पज़ से अच्छा नहीं दिख रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया, माइनस 2 साइन ए माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, 4 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट वी लेफ्ट, 4 एंड माइनस 3 गेट मी +1, ये मेरे को मिल गया +1। अब जो बचा हुआ है रिमेनिंग मैं उसको एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ऑफ ए विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब मैं माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इसके आगे क्या करने वाला हूँ। अब डेफिनेटली यहाँ से समझ गए होंगे कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। आपको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो साइन ए का क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब कि अगर आपको नहीं दिख रहा है ये चीज़ तो आप सब्सटीट्यूट लगा दीजिए। सब्सटीट्यूशन देखिए क्या होगा, सब्सटीट्यूशन में ये कर रहा हूँ कि साइन ए इक्वल टू एक्स मान ले रहा हूँ, लेट साइन एक्स ए इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं ये करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप समझ गए। तो हम अब क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू निकालने वाले हैं। x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 4 एंड 4ac मतलब माइनस ऑफ 4 इंटू 4 एंड दिस माइनस मेड दिस प्लस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, 2a मतलब 2 इंटू 4 मतलब 8। नाउ व्हाट वी गेट आफ्टर दिस स्टेप, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 प्लस 4 20, अंडर रूट में 20 डिवाइडेड बाई 8। नाउ -2 प्लस माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ 20 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 और अंडर रूट 4 जो अंडर रूट से बाहर जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 और अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5 ही रहेगा और डिवाइडेड बाई 8। नाउ यू नो बेटर व्हाट आई एम डूइंग कि इसकी जो वैल्यू है 2 को मैं बाहर कॉमन लेके कट कर दूंगा तो मेरे को पास मिल जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 5/4 एंड दिस इज x। अब एक बात बताइए, x इक्वल टू साइन ए हमने माना था, इसका मतलब साइन ए इक्वल टू दिस होल क्वांटिटी -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 5/4। अब मेरे को एक बात बताइए, आप खुद सोचिए कि क्या साइन मतलब साइन ए की तो 2 वैल्यू मिल गई हमें, एक तो वैल्यू -1 माइनस रूट में 5/4 और दूसरी वैल्यू -1 प्लस रूट में 5/4। क्या ये वैल्यू इसकी हो सकती है? इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हो सकती है? क्योंकि एक एंगल की 2 वैल्यू थोड़ा सा दिखने में ऑड लग रहा है। तो देखिए ये जो क्वांटिटी है ये डेफिनेटली एक नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव और नेगेटिव ऐड हो जाएगा और एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी।
तो क्या साइन ए की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, मीन्स नेगेटिव हो सकती है? डेफिनेटली यू गेट माई पॉइंट कि ये कभी नहीं हो सकता। साइन का ग्राफ अगर आप बनाए तो ये यहाँ से शुरू होता है और ऐसे चलता है, और जो साइन ए है, क्योंकि ए हमारे को पहले से दिया हुआ है 18 डिग्री, तो साइन ए जो है वो यहीं कहीं आएगा जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो साइन ए की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो दिस विल नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन। सो डेफिनेटली साइन की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। और अब हम अपने डिज़ायर्ड थिंग पे आ चुके हैं। हमें चाहिए था कि साइन ए की वैल्यू कैसे आई है, और हमने साइन ए की वैल्यू निकाल दी -1 प्लस रूट में 5/4। नाउ यू गेट अ ईजी थिंग। अब आपको क्या मिल गया, देखिए हमने यहाँ पे देखा था 4, ये हमें मिल गया। अब हम आते हैं अपने असली क्वेश्चन पे। हमारा असली क्वेश्चन था cos 48 माइनस cos 12। अब इसको हमें सॉल्व करना था। मैंने कहा कि अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो इजीली सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d, दिस इज गिव मी 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड ऑल्सो साइन d माइनस सी बाई 2। कहीं कहीं आपको ये c माइनस डी भी लिखेगा, लेकिन जब जहाँ पे ये लिखा होगा वहाँ आगे माइनस साइन होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट में। सो cos 48 माइनस cos 12 गिव्स मी 2 साइन c प्लस डी, मेरा मतलब कि 48, 48 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 एंड साइन 12 माइनस 48 डिवाइड बाई 2 साइन। मैं साइन को यहीं लिख दे रहा हूँ। तो आप बताइए अब 2 इंटू 48 प्लस 12 गिव मी 60, 60 बाई 2 इक्वल टू साइन 30 एंड हियर दिस इज द माइनस क्वांटिटी, सो साइन ऑफ माइनस थीटा गिव्स मी माइनस साइन थीटा। तो पहले ही मैं माइनस साइन आगे लगा ले रहा हूँ, ठीक है। और अब हम यहाँ क्या मिलेगा, अगर 48 में से 12 जाएगा तो साइन 36 बाई 2, 36 डिग्री मिलेगा, माइनस 36 मिलेगा, माइनस हमने बाहर ले लिया है 36 बाई 2 विच गिव्स मी साइन 18। नाउ यू नो दैट साइन 30 की वैल्यू 1/2, दिस एंड दिस कैंसिल, सो वी लेफ्ट विथ -1 एंड इनसाइड द ब्रैकेट आई राइट -1 प्लस रूट में 5/4 विच इज द वैल्यू ऑफ साइन 18। नाउ माइनस आउटसाइड, this will multiplied inside this quantity, so what we left with 1 minus root 5 divides by 4 and this is our answer। सो क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एक तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली ये फार्मूला एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना चाहिए ऐसे फार्मूले। और इसके अलावा आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि मेरे को इसका प्रूफ भी पता हो। इसके प्रूफ कैसे होंगे ये आपको पता होने चाहिए। दिस इज़ एन एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। और अगर आपको ये पता है तो एक तो हमने ये यूज़ किया और एक मैंने ये यूज़ किया। आज की वीडियो में मैंने इसका प्रूफ दे दिया है, मे बी किसी वीडियो में मैं इस आइडेंटिटी का भी प्रूफ दे दूँ। So thanks for watching and keep sharing my videos to needed ones. Thank you.